बेटा कितनी बार कहा है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इस सुरेश के साथ बात करो, लेकिन तुमने क्या मेरी बातों को न मानने की कसम खा रखी है? पापा वो अच्छा लड़का है, मुझे समझ में नहीं आता आपको उससे परेशानी क्या है। तो पागल हो गई है तू? कोई अंधा भी बता सकता है कि तेरा उसके साथ कोई मेल नहीं है। कहाँ वो कहाँ हम लोग, भूल मत वो कैसे बैकग्राउंड से है। पापा आप बिना सोचे समझे अपनी राय मुझ पर थोप रहे हैं। अरे आपने ना उससे बात की है ना मिले हैं, बस अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया कि वो हमारी बराबरी का नहीं है। आप मेरी बात मानकर एक बार उससे मिलकर तो देखिए प्लीज़ पापा, मेरी खुशी के लिए। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे? बेटा बाप से ज़्यादा और कौन अपनी बेटी की भलाई चाहेगा, और ये सब मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। हो सकता है आज तुझे मेरी बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन कल तू ज़रूर समझ जाएगी कि मैं तुझे कितने बड़े खतरे से बचा रहा हूँ। अगर तेरी यही ज़िद है कि मैं उससे एक बार मिल लूँ तो ठीक है, वैसे मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। फिर भी तेरे कहने से एक बार उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन नैना के पिता सुरेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। देखो बेटा, हम हमेशा से शहर में रह रहे हैं, मेरा बिजनेस है, समाज में थोड़ा मान सम्मान है, जिसे मैंने बरसों की मेहनत के बाद पाया है। इच्छा तो मेरी यही है कि मेरी बेटी हमारी बराबरी वाले घर में शादी करे, जहां हमारे व्यवहार और विचारों का आपस में मेल होता हो। लेकिन नैना तो कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी बेटी की खुशी के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अपने बारे में बताओ, क्या करते हो तुम, घर में कौन कौन है? अंकल मेरे परिवार में मेरे माँ, पिताजी और 2 बहनें हैं। मेरे पापा एक छोटा सा टेलर शॉप चलाते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, और अपने परिवार से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज जो भी हूँ उनकी ही बदौलत हूँ। फ़िलहाल तो मैं एक IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। बेटा बुरा मत मानना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, नैना ने कभी वो लाइफ जी ही नहीं जिसमें तुम उसे लाना चाह रहे हो। उसे सुख सुविधाओं की और शहरी परिवेश की आदत है। उसके लिए तुम्हारे परिवार में रहना, घुलना मिलना बहुत कठिन होगा। कहाँ सुरेश का ये पतली सी गली में 2 कमरे का कच्चा पक्का मकान, और कहाँ नैना की आलीशान हवेली। सुरेश की साधारण से रहन सहन को देखकर नैना के पिता का मन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। घर आकर देखो नैना बेटा, मैं मानता हूँ कि सुरेश में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं उसके घर जाकर आया हूँ, उसके परिवार माता पिता से मिला हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, उसकी गरीबी से दिक्कत नहीं है मुझे, लड़का होनहार है, अपनी मेहनत से पैसा आज नहीं तो कल कमा ही लेगा। लेकिन दिक्कत उनके रहन सहन से है। बेटे की अच्छी नौकरी होने के बाद भी उन लोगों का रहन सहन हमसे बहुत अलग है। मेहमानों को चाय नाश्ता देने के लिए कब तक नहीं है उनके घर में। वहाँ जाकर मुझे लगा जैसे 50-60 साल पीछे धकेल दिया हो किसी ने। जिस तरह का जीवन वो लोग जी रहे हैं ना बेटा, वैसा जीवन तो मैं भी नहीं जी सकता। तेरी तो बात ही अलग है। नैना के सर पर सुरेश की प्यार का भूत सवार था। पिता से रिश्ते के लिए ना सुनकर तो जैसे वो बिल्कुल बावली सी हो गई थी। सुरेश कोई फायदा नहीं है, मेरे पापा को हम दोनों का प्यार कभी दिखाई नहीं देगा। अरे वो धन दौलत पैसा रुतबा इन चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी बेटी की खुशी किसके साथ है। मैं पापा को मना कर थक गई हूँ सुरेश, वो कभी नहीं मानेंगे। मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए मान जाए। वो कभी नहीं मानेंगे सुरेश। अब बस एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि हम दोनों घर से भाग जाए। अरे कैसी बात कर रही हो नैना, घर से भागने का मतलब समझती हो? एक बार जो तुमने घर छोड़ा तो फिर शायद ही कभी लौटकर उस घर में वापस जा पाओगी। सोच लो, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को कभी माफ़ कर पाएंगे? सुरेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा प्यार कोई गलती नहीं है, और मुझे तुम्हारे बिना रहना मंजूर नहीं है। अगर पापा को हमारा प्यार और खुशी दिखाई नहीं दे रहे तो मैंने भी सोच लिया है, मैं पापा की जिद के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी। तुम बस ये बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ नैना। ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसी रात नैना थोड़े रुपए, गहने और अपने कपड़े एक बैग में पैक करके घर से भाग जाती है और मंदिर में जाकर सुरेश के साथ शादी कर लेती है। अगले दिन, पापा मैंने शिव मंदिर में सुरेश से शादी कर ली है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं सुरेश के बिना नहीं रह सकती। ये क्या किया तूने नैना? ये कोई मजाक नहीं है। अरे इतनी बड़ी हो गई कि माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर तूने उससे शादी रचा ली।
अरे मैं तेरा बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ तेरा। जो कुछ भी कह रहा था तेरे भले के लिए कह रहा था। ठीक है, अब जब तुमने शादी कर ही ली है ना तो निभाओ। कल को कोई तकलीफ होगी तो मत आना पापा के पास रोते हुए। पापा, मुझे लगा था शायद अब आप मुझे आशीर्वाद दे दोगे, लेकिन आज भी आप तो अपने घमंड में ही चोर हो। अभी भी आपको यही लग रहा है कि मेरा घर टूट जाए और मैं रोते हुए आपके पास आऊं। तू अपने बाप को गलत समझ रही है। खैर, तुझे जो करना था तूने कर लिया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, खुश रहना। नैना बेटा, तूने हमें बिना बताए शादी कर ली। कितना बड़ा दुख दिया है हमें। ये बात तो तुम तब समझोगी जब खुद माँ बनोगी, लेकिन फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, दुआ ही दूंगी। माता पिता के आशीर्वाद के बिना तूने शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे शिद्दत से निभाने की कोशिश करना। मुझे आपकी बहुत याद आएगी माँ। मुझे गलत मत समझना, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तेरे पापा का गुस्सा ठंडा होने दे, फिर हम आकर तुझसे मिलते हैं। अभी तुम अपना ध्यान रखना, रखती हूँ फ़ोन। बेटी के इस तरह घर छोड़कर भाग जाने और सुरेश के साथ शादी कर लेने के कारण नैना के माता पिता बहुत गहरे सदमे में थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी यूं घर छोड़कर भाग जाएगी और उस लड़के से शादी कर लेगी। अरे सुनीता, मैं दुश्मन नहीं हूँ उसका। मैं उस लड़के के घर गया हूँ, उसका रहन सहन देखा है मैंने। हमारी बच्ची वहाँ 10 दिन भी नहीं रह पाएगी। मैं उसे टूटे हुए रिश्ते का दर्द नहीं देना चाहता था, इसीलिए मना कर रहा था कि वो इस रिश्ते से दूर रहे तो ही अच्छा है। लेकिन प्यार की पट्टी आंखों पर बांध कर तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब बस मैं भगवान से यही मांग रहा हूँ कि भगवान उसे इस रिश्ते को निभाने की क्षमता देना। ससुराल में अरे, जिस लड़की का बाप हमारी इतनी बेइज्जती करके गया था, उसी लड़की को ब्याह कर मेरे सर पर लाकर बहू बनाकर पटक दिया तूने। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे? अरे, एक बार माँ बाप से तो पूछ लेता कि हमारी रजामंदी है भी या नहीं। माँ, इसके पापा ने जो भी कहा उसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। इसके पापा की गलती की सज़ा ये बेचारी क्यों भुगतेगी? और ये सच में बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यार करती है। आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी, आप जैसा रखना चाहेंगे वैसी ही रहेगी। आप एक बार आजमा कर तो देखो। अच्छा ठीक है ठीक है, सुन, अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना। हमारे लिए हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही सब कुछ है। हमारे यहाँ बहू ऐसे खुली पतंग की तरह आसमान में नहीं उड़ती है। बहू हमारे घर में हमारा मान सम्मान का प्रतीक है। अब उसे वैसे ही रहना होगा जैसे हम कहेंगे। हाँ हाँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने कहा ना, नैना बहुत समझदार लड़की है। वो इस घर की मान मर्यादा को हमेशा संजो कर रखेगी। देखना ना, इस तरह का पैंट कमीज वाला पहनावा हमारे घर में नहीं चलता। आज के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहननी है। और हाँ, सर से पल्लू हटने ना पाए। अच्छे घरों की बहुएं यूं सिर खोल कर नहीं घुमा करती। जी माँ जी, लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं। उसकी तुम चिंता ना करो, हमारे पास कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, अभी वो पहनो, बाकी बाद में देखते हैं। अच्छा चलो, अब नहा धोकर मंदिर में हाथ जोड़ लो, उसके बाद तुमसे रसोई पूजा करा देते हैं। फिर तुम अपनी पहली रसोई पकाओ। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या? खाना बनाना नहीं आता? तो क्या सोचकर ब्याह के आ गई है कि सास पकाकर तुम्हें खिलाएगी? नहीं आता तो सीखो। दोपहर के समय सुरेश, रसोई में तो बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज़ एसी कूलर कुछ तो चलाओ। इतनी गर्मी में साड़ी और पल्लू पहनने से मेरी तो जान निकली जा रही है। हमारे यहाँ कूलर एसी नहीं है नैना, माँ को ये सब पसंद नहीं है। बेहतर होगा अब तुम भी ऐसे ही रहने की आदत डाल लो। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी में बिना कूलर के कैसे मैनेज करते हो तुम लोग? काहे? गाय भैंस कुत्ता क्या एसी चला कर बैठते हैं? वो लोग के गर्मी ना लगे हैं? तुम्हारी खातिर ज्यादा गर्मी है। इंसान ये कूलर एसी लगाकर खुद अपनी जान का दुश्मन बना बैठा है। तभी ना आदमी को 100 तरह की बीमारी जकड़ लेती है। शुद्ध वातावरण में देसी तरीके से रहोगे तो 100 साल की उम्र होगी। सास के जाने के बाद ये सब क्या है सुरेश? चूल्हे पर आज के समय में कौन खाना पकाता है? ना घर में गैस सिलेंडर है, ना फ्रिज। पानी भी हैंडपंप से खींचना पड़ता है। और ये कौन सी सदी में जी रहे हो सब लोग? इतनी अच्छी जॉब लग गई है तुम्हारी, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव क्यों नहीं करते? देखो नैना, तुम इस घर में आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है।
अभी से तुमने ये सब कहना शुरू कर दिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस घर में वही होगा जो मेरी माँ कहेगी, और ये मेरी माँ की इच्छा है कि हम लोग ज़मीन से जुड़ कर रहे। इसीलिए ना हमारे घर में टीवी है, ना एसी, ना कूलर, और कभी आएगा भी नहीं। सब फालतू बातें अपने मन से निकाल दो, उसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये किस तरह की बात कर रहे हो सुरेश तुम मुझसे? अरे तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्यार वो कुछ भी नहीं। मेरे बारे में तो सोचो। अरे ठीक है, तुम बचपन से ही ऐसे रहे हो, तुम्हें आदत हो गई होगी, लेकिन मैं तो सब सुविधाओं में पलकर बड़ी हुई हूँ ना। मुझे ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है। ये साड़ी पहनना, सर पर पल्लू रखना, बिना कूलर एसी के जीना, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आज के समय में चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे वो तो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। बहस करने में अपना समय खराब मत करो। माँ आवाज़ लगा रही है, जाकर मसाला पीस कर दे दो। रसोई में जाने के बाद, ये लो मसाला पीसो सिलबट्टे पर, और सब्जी बनाओ, खाना लेट हो रहा है। माँ जी सिलबट्टे पर मसाला पीसना मुझे नहीं आता, ना ही चूल्हा जलाना आता है। अरे पता नहीं कैसे घर से लेकर आ गया इसको, एक भी काम का शऊर नहीं है। हर काम करने के लिए इसके घर में नौकर चाकर और मशीन थी। अरे अगर सारे काम तुम्हारे घर में मशीनों से होते थे तो मशीनों का बटन दबाने के लिए भी तुम्हारी माँ ने नौकर रख रखा था क्या है? थोड़े दिन में जब तेरी माँ के जोड़ जाम हो जाएंगे ना, तब उन्हें उठने बैठने के लिए भी एक नौकर का ही इंतजाम करना पड़ेगा। आपको मेरी माँ के बारे में ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेश, जहाँ से उठा कर लाया है ना, वहीं वापस पटक कर आ इसे। मुझे नहीं लगता ये यहाँ टिक पाएगी। सुरेश, तुम्हारी मम्मी कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से बात बात पर मुझे ताने दे रही हैं। अरे कोई इस तरह से स्वागत करता है क्या अपनी नई बहू का? मैं भी इस घर में 24 घंटे उनकी छींटाकशी बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं कल से ही अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लूँगी। ना मैं घर में रहूँगी और ना मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो नैना, अब तुम नौकरी करोगी नहीं करोगी, कब घर से बाहर निकलोगी, किससे बात करोगी, ये सब मेरी माँ डिसाइड करेगी। जॉब के लिए पहले तुम मम्मी से परमिशन ले लो। सुरेश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे इतनी अच्छी जॉब है मेरी, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली। मैंने तुम्हें कहा ना, मम्मी से परमिशन मिलने के बाद ही तुम जॉब कर सकती हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें रुपये पैसों का कोई लालच नहीं है। सुरेश तो नौकरी कर ही रहा है और उसकी तनख्वाह में ये घर बहुत अच्छे से चल रहा है। अरे बहू की कमाई खाने की हमको कोनो ज़रूरत ना है। तुम घर में बैठो और घर गृहस्थी संभालो। वैसे भी तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। पापा, पता नहीं मैं कैसे ट्रैप में फंस गई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ना तो यहाँ कूलर है, ना एसी। मसाला पीसने के लिए मिक्सी भी नहीं है। खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है। समझ में नहीं आता ये लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं। आज के समय में कौन सा ऐसा परिवार होगा जो इस तरह से रहता होगा। मुझे क्या पता था पापा कि क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला, कैंपस सिलेक्शन में सबसे बड़े पैकेज पर जॉब पाने वाला सुरेश ऐसा निकलेगा। उसका बैकग्राउंड इतना ख़राब होगा। उसके घर में मैं तो क्या कोई भी लड़की नहीं रह सकती। बेटा, मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था, लेकिन उस समय तो तेरी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी इतनी कस के बंधी हुई थी कि तुझे ना तो मेरी बातें सुनाई दे रही थी, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा। तू चिंता मत कर बेटा, हम लोग आकर घर का पूरा सामान दिलवा देते हैं। अरे हम लोग देंगे तब तो उन्हें लेना ही पड़ेगा ना। अगले ही दिन नैना के मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। बहन जी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि आप ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं और नए ज़माने की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहते। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ ऐसा जीवन जी सकते हैं। चूल्हे पर खाना बनाना, सिलबट्टे पर मसाला पीसना, बिना एसी के दिन काटना इनके बस का ना है। देखिए, हमें तो वैसे भी अपनी बेटी को शादी में सारा सामान देना ही था, इसलिए हमने सोचा कि हम नैना को घर का सारा सामान दिलवा देते हैं। फ्रिज, टीवी, सोफ़ा, एसी, कूलर, सब कुछ हमारी तरफ से होगा। आप चाहे तो अपनी पसंद से बुक करा लीजिए। अरे मेरा बेटा लाख रुपए महीने कमाता है, आपको क्या लगता है हम अपने घर के लिए सामान नहीं खरीद सकते?
आपकी बेटी के घर में आ जाने से हमारा रहन सहन नहीं बदलने वाला। हम जैसे सालों से रहते आए हैं आगे भी वैसे ही रहेंगे। आपकी बेटी बहू बनकर इस घर में आई है, बेहतर होगा कि वो हमें अपने हिसाब से ना ढाले, बल्कि हमारे हिसाब से ढलने की कोशिश करें। सुरेश की माँ की दो टूक जवाब सुनकर नैना के माँ बाप अपना सा मुँह लेकर वापस चले जाते हैं। मुझसे पूछे बिना अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाने की तुम्हारी हिम्मत में कैसे हुई? अरे 1000 दफ़ा तुम्हें समझा दिया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, उस घर की दौलत की धौंस दिखाना बंद करो और यहाँ रहने की आदत डाल लो। सुरेश, तुम्हारी मम्मी मुझे जॉब करने से मना कर रही है, मुझे चूल्हे पर खाना बनाने को कह रही है, 24 घंटे घूंघट में रखती है, घर में अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, हंस नहीं सकती। ये घर है कि जेल? मुझे लगता है कैदी भी यहाँ से अच्छी ज़िंदगी जीते होंगे। मेरा तो दम घुट रहा है तुम्हारे घर में। ये तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था नैना। ठीक कहती थी माँ, तुम्हारे जैसी लड़कियाँ किसी के साथ भी निभा नहीं सकती। अरे मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे कि मेरे प्यार की भी कदर नहीं है तुम्हें। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता सुरेश, अगर प्यार करते हो तो उसे साबित भी तो करो। तुम अपनी माँ की किसी भी गलत बात में उनका विरोध नहीं करते, बल्कि हमेशा उनका साथ देते हो। ऐसे प्यार का मैं क्या करूं? अचार डालूं? ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। पापा ने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन बाद, माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं पापा को सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी पापा से बात करा दो। पापा, आप बिल्कुल ठीक थे। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। आपने देखा ना कैसे सुरेश की माँ ने सामान लेने से मना कर दिया। अरे ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती मैं इस घर में। मैं ऐसी कैदी वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती पापा। या तो आप मुझे आकर ले जाइए, वरना मैं कुछ कर लूँगी। देखो बेटा, पहले ही तुमने घर से भागकर हमारी नाक कटवा दी है। अब जब शादी की है तो थोड़ा सब्र रखकर उसे निभाओ। इस तरह से जिम्मेदारियों से भागकर रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। ठीक है पापा, आज के बाद मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ, शादी के बाद बेटी जिए या मरे उसकी परवाह न ससुराल वालों को होती है न मायके वालों को। मैं समझ गई कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। कुछ देर बाद, नैना, नैना बेटा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे पापा आए हैं। पापा, लेकिन आप तो कहते थे मुझे इस शादी को निभाना होगा। बेटा, मैं चाहता था कि तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद तुम्हारा रिश्ता टूटने से बच जाए। लेकिन अपनी बेटी की जान लेकर मुझे उससे शादी नहीं निभानी। एक मरी हुई बेटी से तलाकशुदा बेटी कहीं बेहतर होती है। बच्चों से बचपन में गलती हो जाती है, लेकिन बड़प्पन तो इसी में है ना कि हम माता पिता उन्हें मरने के लिए छोड़ने की बजाय उनका साथ दें। चल बेटा, तेरा घर तेरा इंतज़ार कर रहा है। पापा की बात सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लगती है और वापस अपने घर लौट जाती है।